बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जो मेरे भाई अभी शादी नहीं किए हैं बल्कि वो अपने आप से शर्मिंदा हैं गुनाहों की वजह से भी हमें कुछ बीमारियां लग जाती हैं। नहीं, इतनी हदीसें वाज़ेह की हैं कि अगर इंसान उन पे अमल कर ले तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं होगा। अगर होगा तो जब ही होगा जब उसकी मौत होगी अनकरीब, वरना कोई बीमारी हमें नहीं आगी। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं लेकिन हमें सुन्नतों का कोई ख्याल ही नहीं। अगर हमें अपनी बीबी से मुलाकात करनी है तो बस दुनियादारी के तरीकों से नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस पे अमल नहीं करेंगे, मूवी देख करके, या फिर दुनिया का जो दस्तूर है, आज का जो फैशन का जमाना है, इस तरह तो फिर ये शिकायतें करते हैं कि हमारे अंदर तो हमारे कुव्वत वाह में कोई ताकत ही नहीं है, हम तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। बल्कि 20 साल की उम्र में वो महसूस कर रहे हैं कि 50 साल के हैं, इतने कमजोर हो गए। तो प्यारे अज़ीज़ों और मेरे भाई ये भी कहते हैं कि आप ये बातें क्यों बताती। देखिए, मेरा बताने का मतलब सिर्फ यही है कि आपके दिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के असर हो, ताकि आप गुनाहों से बच जाएं। और उसके साथ साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुआ के साथ साथ आपको दवा की भी जरूरत है। तो प्यारे अज़ीज़ों, मैं जो आपको नुस्खे बताती हूँ वो सिर्फ इंशाल्लाह प्रैक्टिकल और इस पे मुसाहिदा है, ताकि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे ज्यादा से ज्यादा अमल करें। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये बहुत बड़ी बात है। फौका इकराम लिखते हैं कि अगर आप अपनी दाढ़ी रखा लेना तो आपकी मर्दाना ताकत कभी जाया नहीं होगी। और जो बार बार सेविंग कराते हैं ना, हफ्ते में 3 बार रोज डेली, तो समझ लेना बहुत जल्द वो नामर्द हो जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मेरी सुन्नतों पे अमल करेगा तो उनको कुछ ऐसी बीमारियां करीब भी नहीं आएंगी। और एक सुन्नत पे अमल करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 100 शहीदों को सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और हम क्या करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो छोड़ ही रहे हैं, मिट तो देख ही रहे हैं, लेकिन और गलत काम कर रहे हैं। जो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आपको दुआ की भी जरूरत है और दवा की भी। तो प्यारे, जो 3 चीजें आप इंशाल्लाह ये दूध के साथ खाएं तो आपकी कुव्वत वाह में, मर्दाना ताकत में बहुत ज्यादा फायदा होगा। जो इलेक्शन आपके अंदर एक बहुत ज्यादा कमजोरी है, बिस्तर पर जाकर के परफॉर्मेंस नहीं कर पाते बल्कि जल्द डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उनके लिए सिर्फ 2 चीजें आप दूध में मिलाकर के खा लें तो इंशाल्लाह आपकी तमाम परेशानी दूर हो जाएगी। और सिर्फ 40 दिन तक आपको खाना है। वो 2 चीजें कौन कौन सी? नंबर 1 पाव दूध ले लें। अगर गाय का मिल जाए तो बहुत बेहतर है, वरना आप भैंस का ही दूध ले लें। 1 पाव। 5 ग्राम सफेद इलायची यानी कि हरी इलायची का पाउडर 5 ग्राम। दूसरा लेना आपको 5 ग्राम सतावर का पाउडर ले लें। और इन दोनों चीजों को 1 पाव दूध में गाय के डाल लें, अच्छी तरीके से शाम को इसे पका लें। और जब पकते पकते ये गाढ़ा हो जाए ना, तो ये ठंडा करके आप सोने से पहले आधा घंटा इसे खाएं। इंशाल्लाह 40 दिन का ये आपको नुस्खा करना है। इंशाल्लाह आप बिल्कुल बहुत हद तक नहीं बल्कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करनी है। और जो गुनाह आपने कर लिए हैं, जो अपनी जिंदगी में आपने अपने हाथों से अपना गला घोटा है, तो आप अल्लाह से तौबा करें, मुआफी मांगे, क्योंकि वो बड़ा ही रहीम, बड़ा करीम है। और हर जड़ी बूटियों में, हर जो दवाइयां चल रही हैं, जो डॉक्टरों से लेते हैं आप या हकीमों से लेते हैं या मैं आपको बता रही हूँ, इसमें शिफा देना सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का ही काम है। इस नुस्खे को ले, इंशाल्लाह 40 दिन के अंदर आप बिल्कुल 50 साल के हैं तो 20 साल की फीलिंग नजर आएगी। और अगर आप 20 साल के हैं तो बेझिझक आप शादी भी कीजिएगा। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो बीबी को भी खुश रखिएगा। इंशाल्लाह बीबी भी खुश रहेगी, आप भी। मैं झगड़ा ज्यादातर मर्द औरत में इसी बात से नाराजगी होती है कि शौहर अपनी बीबी को बहुत ज्यादा खुश नहीं करता, उसे पूरा टाइमिंग नहीं देता, जिससे कि बीबी बिल्कुल गुस्से में रहती है और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। उम्मीद रखती हूँ कि आपको इस समझ आया हो। तो आप अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे जरूर अमल कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत सी बीमारियां आपकी यूं ही खत्म हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर ये काम करेंगे। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।